नमस्कार, जोहार। मैं हूं धर्मवीर सिन्हा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में इसी नवंबर महीने में दो हाथी की मौत से जो वन प्रशासन है, जो वन विभाग है, वो हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर मौत कैसे हुई। माना जा रहा है, जो पहली जो जानकारी है उसके मुताबिक करंट लगने से हाथी की मौत हुई है। हमारे साथ उसी जंगल में मौजूद हैं अभिषेक, आप बताएं कि ये कब की घटना है और दो दो हाथियों की मौत, ये बहुत आश्चर्य की बात है। वन विभाग क्या कर रहा है? जी सर, मैं आपको बता दूं कि पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड में पिछले 24 घंटे के अंदर दो हाथियों की मौत हुई है। दोनों हथनी थी सर, ये दोनों मादा हथनी थी जिनकी मौत हुई है। पहली मौत 2 नवंबर को हुई है, जबकि दूसरी मौत 3 नवंबर को हुई है। ये दोनों मौत जो है सर, ये करंट लगने से हुई है। दोनों हाथियों का बताया जा रहा है कि 11,000 वोल्ट के चपेट में आने के कारण दोनों हाथियों की मौत हुई है, जिसके बाद से वन विभाग के कान खड़े हो गए हैं। और इसको लेकर के वन विभाग जो है, इन्होंने हाथी के दोनों दांत निकाल कर इनका पोस्टमार्टम कराया है और उसके बाद दोनों हाथियों के शव को दफना दिया गया है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि वन विभाग के अगर वन विभाग सचेत रहता तो हाथियों के साथ इतनी बड़ी घटना जो है वो ना होती ही नहीं। नहीं, देखिए अभिषेक, इसी महीने दो हाथियों की मौत एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि इस तरह से करंट लगा 11,000, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि तार वहां से है, तो ये जो बिजली विभाग है, क्या ये मान रहा है कि उसके वजह से ये हुई? और क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहता है कि जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है कि गांव वालों ने कहा कि यार 15-20 हाथियों का एक झुंड पिछले कई दिनों से ये देखा गया था, तो दो ही हाथी उस चपेट में आए, करंट के चपेट में आए, कि और भी हाथी के चपेट में आने की आशंका है? क्या जानकारी मिल रही है गांव वालों से? जी, मैं आपको बता दूं कि हाथियों का जो झुंड है वो पिछले 1 महीने से पूरे चाकुलिया क्षेत्र में विचरण कर रहा था, जिसकी जानकारी वन विभाग को पूर्व से थी। लेकिन इसके बावजूद जो है वन विभाग जो है ने किसी तरह की पहल नहीं की हाथियों को खदेड़ने के लिए। ग्रामीण जो है, वन विभाग को तो छोड़ दीजिए सर, ग्रामीण पहले से ही जो है इसको हाथियों को जो है मूव कराने में लगे हुए थे। वन विभाग को जानकारी थी, लेकिन वन विभाग की तरफ से इससे लेकर के कोई पहल नहीं की जा रही थी। इसी बीच में दो हाथियों के एक एक करके बिजली के तार में चपेट में आने की बात कही गई, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने भी बताया है कि दोनों हाथियों के सिर में और शरीर पर जो है बिजली के तार से चोट के निशान मिले हैं। लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है इसको लेकर के सामने नहीं आया है। अभी पोस्टमार्टम हुआ ही है हाथियों का। मैं आपको बता दूं सर कि इसको लेकर के आपको जानकारी दे दूं कि पिछले वर्ष 2019 सॉरी सर 2019 में एक हाथी की मौत जो है करंट लगने से हुई थी, जिसके बाद से जो है सर पीसीसीएफ की ओर से जो है वो दोनों हाथियों पीसीसीएफ की ओर से हाथियों के संरक्षण के लिए वन विभाग को निर्देशित किया गया था और बिजली विभाग से पत्राचार करके तार को जो है तार की हाइट को और ऊंचा करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन बावजूद इसके बिजली विभाग की तरफ से कोई पहल नहीं की गई, ना ही वन विभाग की ओर से इस और कार्रवाई की गई, जिसके कारण ये हादसा लगातार जो है वो हो रहा है। जिस तरह से अभिषेक गांव वालों से मेरी बात हुई, उसने कहा कि 2 दिनों तक तड़पती रही जो मादा हाथनी है, वो 2 दिनों तक तड़पती रही। तो क्या 2 दिनों तक उसको बचाने के लिए वन विभाग की तरफ से क्या वाइल्ड जो वहां पे अधिकारी होंगे, तो उन्होंने कोई कोई कदम नहीं उठाया या उसको जानकारी ही नहीं थी इसकी? सर मैं आपको बता दूं कि एक हाथी की जो एक हाथी के घायल होने के बाद इसकी सूचना जो है ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग को दी गई थी। ग्रामीण वन विभाग को ये जानकारी थी कि एक हाथी जो है वो बिजली की चपेट में आ चुका है, जिसके चलते वो घायल है। जिसके बाद से वो घायल अवस्था में जंगल में विचरण कर रहा था। लेकिन बावजूद इसके वन विभाग की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। इसमें साफ तौर से वन विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। इस संबंध में वन विभाग से बात करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन उनकी तरफ से इसके जवाब में कोई पहल नहीं की गई है अब तक। नहीं, ये जो पूरा इलाका है नक्सल बेल्ट भी है और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, तो आमतौर पर जब तड़पती रही, जो जिस तरह से बताया जा रहा है कि मादा हाथी वहां पे, तो ट्रेकुलाइज करने का क्या कोशिश की गई उसको? क्योंकि उसको इलाज के लिए तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है।
कि वहां पे जो वन विभाग की टीम या डॉक्टर की टीम वहां पर पहुंचे, तो क्या कोई टीम पहुंची थी? ये जानकारी है आपके पास? सर मैं आपको बता दूं कि वन विभाग का कहना है कि जब सूचना मिली हाथी के घायल होने की, तो उनकी ओर से जो है एक टीम, क्विक रिस्पांस टीम को अलर्ट किया गया था, जिसमें कुछ चिकित्सक भी शामिल थे। ये हाथी को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इन्हें हाथी जो है मिल नहीं पाई। वन विभाग ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ रहा है। वन विभाग अभी बिजली विभाग के सर लेकिन अगर पर स्थानीय ठीकरा फोड़ ग्रामीणों रहा है, की, क्या लग रहा है? और वहां पे जो जी सर हाइट बिल्कुल क्या सर, है वन जो? विभाग, जी जी बोलिए। जी सर, वन विभाग की अधिकारी जो हैं, जो डीएफओ हैं धालबूम की, ममता प्रियदर्शी, उनका कहना है कि बिजली विभाग को इसको लेकर वे पत्राचार करेंगी, बिजली विभाग के ऊपर वे एफआईआर करेंगी। इसको लेकर के इसका पूरा ठिकरा जो है वन विभाग के द्वारा बिजली विभाग पर ही फोड़ा जा रहा है। नहीं, आमतौर पर 72 घंटे लगते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के। तो अब तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो क्या कह रहा है? क्या इसकी जानकारी हो पाई है कि ये करंट लगने से हुआ है कि कोई और वजह है? क्योंकि आपको हम बता दें कि वो पूरा इलाका नक्सल बिल्ट भी है, और आमतौर पर जिस तरह से ऐसी भी खबरें आती है कि कुछ लोग हाथियों का जो है तस्करी में, उसके हाथी दांत निकालने के लिए भी कोई तस्कर वहां पे लगे होते हैं। तो ये क्या जानकारी है पूरी तरह से? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहता है उसके मुताबिक ही सारा कुछ समझ में आएगा कि क्या है मामला। रिपोर्ट क्या है? सर मैं आपको बता दूं कि अभी अभी एक हाथी को मरे सर 24 घंटे ही हुए हैं, जबकि एक दूसरी हाथी को मरे हुए सर 48 घंटे के करीब होने वाले हैं। तो सर अभी दोनों हाथियों में सर किसी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है सर, जिसके कारण इस चीज की जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन हाथियों के दांत को सर जो है मेडिकल टीम ने जो है सर, जो पोस्टमार्टम कर रही थी, उन्होंने हाथी के दांत को निकाल के अपने पास संरक्षित रख लिया है। इसलिए सर ये कहना अभी तक जायज नहीं होगा सर कि मतलब कि हाथियों के तस्करी के लिए मतलब इस तरह का प्रयास किया गया है। और ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि उस जगह पे जो है उसकी हाइट क्या है, जो वहां से तार जो गए हैं, जो 11,000 वोल्ट के जी तार सर जो गए सर, हैं, जिसके बारे में पहली बार जो प्राइमरी जो ये आ रहा है कि करंट लगने से मौत हुई है, तो हाइट क्या है उसका? और वो हाइट बढ़ाने के लिए क्या कोई प्रयास होगा इसकी तरफ से? क्योंकि ये इलाका तो पूरी तरह से आपको बता दें कि हाथियों के संरक्षण के लिए है ये पूरा क्षेत्र। पास में ही दलमा है, और वो पश्चिम बंगाल का जो कॉरिडोर है, आप कह सकते हैं हाथियों एक पश्चिम बंगाल से हाथी इधर आते हैं, वो इधर जाते हैं, तो ये पूरा इलाका हाथियों के एक कह सकते हैं कि आश्रय का वो इलाका है। तो क्या है जानकारी, क्या मिल रही है वहां पे? क्या हाइट बढ़ाने की प्रयास होंगे आगे? क्योंकि सर आमतौर मैं पर आपको बता लगातार दूं ऐसी कि, घटनाएं सुनने को मिलता जी है, जी सर, कभी कभी रेलवे ट्रैक में हाथी का फंस जाना, मर जाना, कभी करंट से मरना, तो कभी कुएं में गिर करके हाथी की मौत होना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी सर, मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 साल के अंदर सर चाकुलिया क्षेत्र में सर कुल 5 हाथियों की मौत अब तक बिजली के करंट के तार में फंसने के कारण, और 2 हाथियों की मौत सर, एक हाथी की मौत सर रेलवे ट्रैक में आ जाने के कारण, और एक हाथी की मौत सर गड्ढे में गिर जाने के कारण पहले भी हो चुकी है। अब तक सर 5 मौत के बाद सर जो है वन विभाग सर की ओर से सर जो गाइडलाइन जारी की गई थी वो ये थी सर कि 14 फीट की हाइट होनी चाहिए सर जंगल में सर, जो कि जिसके कारण सर की हाथी जो है उस तार की चपेट में ना आ पाए। लेकिन सर जो अभी देखा जा रहा है सर, ज्यादातर सर जो बिजली के तार है सर, जो 11,000 वोल्ट के तार है, वो 8 फीट की हाइट पे सर है, जिसके कारण ऐसी दुर्घटनाएं घट रही है। वन विभाग का कहना है कि इसे लेकर के बिजली विभाग की ओर से, बिजली विभाग की तरफ से लगातार पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं की गई है इसको लेकर के। उनका कहना है कि इस मामले पर अगर अब पहल नहीं की जाती है तो एफआईआर करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद अभिषेक, हमसे जी जुड़ने सर। के लिए। आप ध्यान रखिए वहां और क्या हो रहा है, क्या वन विभाग का क्या कार्रवाई कर रही है, बिजली विभाग कितना सीरियस है इस पूरे मैटर को लेकर के। तो जिस तरह से जो जानकारी मिल रही है कि 15-16 हाथियों का झुंड इस इलाके में है, ये इलाका पश्चिम बंगाल और झारखंड से सटा हुआ है। और आप सुनते हैं कि डीएफओ ममता जो झारखंड सरकार में पदस्थापित है, उस इलाके में है, वो क्या बोल रही है, हम सुनते हैं। 4:30 बजे एक दुखद समाचार मिला, जिसमें पता चला कि एक हथिनी की मृत्यु हो गई है। मृत्यु का कारण 11,000 वोल्ट इलेक्ट्रिक लाइन
से शॉक लगने की वजह से, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ है, ये बताया जा रहा है। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से इसकी पुष्टि की जाएगी। मैडम ये अगर हम बात करें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में, जब ट्रांसमिशन लाइंस का डाइवर्जन होता है तो उसमें स्टेज 2 में एक शर्त रहती है जिसमें 14 मीटर्स मेंटेन करने का सख्त निर्देश दिया गया है। लेकिन प्रायः हम देख रहे हैं कि 8 मीटर्स या उससे नीचे ही वायर्स पाए जा रहे हैं। तो इसके लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी को अभी एक सख्त हिदायत दी जाएगी। उनसे पहले भी रिक्वेस्ट किया गया है, इसके पहले भी ऐसी वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन अगर उनकी लापरवाही इस तरह होती रहेगी तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। उन सबों को अभी हम टाइट कराएंगे। इसके लिए एक टीम का गठन किया जा रहा है, एक जांच दल का गठन कर रही हूँ जो कि रेंज ऑफिसर के नेतृत्व में होगी। अध्यक्ष रेंज ऑफिसर होंगे और साथ में 2 वेटरनरी डॉक्टर्स होंगे। इसके अलावा जो हमारे फॉरेस्टर्स हैं, जो प्रभारी फॉरेस्टर्स हैं, वो इसके सदस्य होंगे। ये कंबाइंड टीम एक रिपोर्ट सबमिट करेगी कि कहाँ कहाँ पे सैगिंग की वजह से अभी प्रॉब्लम है, ये कहाँ ये संवेदनशील है। और भी जो अभी हर्ड्स यहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि उनमें भी जो एलिफेंट्स है उसके भी हेल्थ को हम चेक कर सकें, उनके भी मूवमेंट को हम ट्रैक कर सकें और ये पता कर सकें कि क्या आगे भी ऐसी कोई दुर्घटना या दुखद समाचार मिलने की स्थिति और उत्पन्न ना हो।